क्या आपने कभी किसी ऐसे घर की कल्पना की है जिसकी छत नहीं है, जहर से भरे आसमान का साया है, जहां दीवारें नहीं हैं बल्कि बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं और फर्श पर मिट्टी नहीं जबकि सड़ता हुआ प्लास्टिक है, जहां हर सांस जहर से कम नहीं है लेकिन फिर भी वहां लोग जी रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है। ये कहानी है देवनार डंपिंग ग्राउंड की, एक ऐसा सच जिसे हम सभी जानते तो हैं पर मानना नहीं चाहते, एक ऐसा नासूर जिसे हम ही ने बनाया लेकिन जिम्मेदारी कभी नहीं ली। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कुछ कर सकते हैं? मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी। करोड़ों लोग यहाँ रोज सपनों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन इन्हीं सपनों के शहर के साए में एक ऐसी जगह है जहाँ लोग सपने नहीं सिर्फ सांसें गिनते हैं, देवनार डंपिंग ग्राउंड। इसे लोग कचरे का शहर कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ कचरे का ढेर नहीं, ये व्यवस्था की विफलता, समाज की बेरुखी और इंसानियत के गले में फंसी चीख है। और आज हम इस चीख को सुनने जा रहे हैं। देवनार डंपिंग ग्राउंड की शुरुआत सन 1927 में हुई थी। ब्रिटिश राज में मुंबई से कचरा हटाने के लिए एक खुला इलाका तय किया गया, जिसमें देवनार चुना गया। तब किसी ने सोचा नहीं था कि ये जगह आने वाले 100 सालों में एशिया के सबसे बड़े कचरा पहाड़ों में बदल जाएगी। आज हर दिन मुंबई का लगभग 35% कचरा, लगभग 5,500 टन देवनार में फेंका जाता है। प्लास्टिक, मेडिकल वेस्ट, जानवरों के शव, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप और बहुत कुछ। और इस कचरे में रहने वाले लोगों के बारे में कोई डेटा नहीं, कोई नाम नहीं, बस गुमनाम जिंदगियां जो हर दिन दम तोड़ती हैं, बिना किसी खबर के, बिना किसी शोर के। आइए हम मिलते हैं माधुरी से, 9 साल की एक छोटी बच्ची जो हर सुबह सूरज से पहले उठती है, लेकिन वो स्कूल नहीं जाती। वो स्क्रैप चुनती है, बिस्किट के रैपर, बोतलें, कांच, धातु वगैरह। इन टुकड़ों को बेचकर उसे रोज 10-20 रुपए मिल जाते हैं। उसकी माँ टीबी से पीड़ित है और बाप 2 साल पहले कचरे में लगी आग में मर गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ऐसी हजारों हैं और हर कहानी में एक ही बात, सिस्टम फेल हुआ है, इंसानियत चुप है। देवनार में लोगों के पास शुद्ध पानी नहीं, साफ हवा नहीं, इलाज नहीं और सबसे जरूरी कोई पहचान नहीं। सरकारी रिकॉर्ड में ये लोग अवैध बस्तियों के निवासी हैं, जिन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती क्योंकि ये लोग तो खुद ही यहाँ आए थे। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ आए ही क्यों थे? क्योंकि जब किसी का गांव सूख जाए, शहर में कोई मजदूरी ना मिले और सिर पर छत ना हो, तब लोग वहीं जाते हैं जहां कोई जाना नहीं चाहता, जहां जमीन सस्ती हो, किराया कम हो और जीने की थोड़ी सी उम्मीद हो। देवनार इन लोगों के लिए वही उम्मीद थी, लेकिन अब ये उम्मीद नहीं, बीमारी का पक्का पता बन चुकी है। देवनार का एक और नाम है सुलगता नरक, क्योंकि यहाँ हर कुछ महीनों में कचरे में भयंकर आग लग जाती है। 2016 में लगी आग तो इतनी भीषण थी कि उसका धुआं पूरे मुंबई के आसमान में भर गया था। स्कूल कॉलेज बंद हुए, एयरपोर्ट पर उड़ानें लेट हुईं और अस्पतालों में सांस के मरीजों की भीड़ लग गई। लेकिन देवनार के लिए ये रोज की बात थी। वहाँ रहने वाले बच्चों के फेफड़े 60 साल के बूढ़े जैसे हो चुके हैं। अस्पताल तो बहुत दूर की बात, उनके पास आज मास्क तक नहीं है। 2019 में एक रिपोर्ट ने दिखाया कि देवनार में रहने वाले 65% लोगों को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, टीबी या स्किन डिजीज है। देवनार की गलियों में अगर आप कभी घूमें तो आप देखेंगे बच्चों के हाथों में किताबें नहीं, कचरे की थैलियां हैं और उस थैली में उनकी पूरी दुनिया। बड़ी प्लास्टिक कंपनियां रिसाइकिल करने के लिए इन्हीं बच्चों की मेहनत पर निर्भर है, क्योंकि वो ही हैं जो प्लास्टिक चुनकर अलग करते हैं और धातु निकालते हैं। देवनार में एक अनकहा उद्योग है, कचरा अर्थव्यवस्था। 1 किलो प्लास्टिक 5 रुपये, एक पुराना मोबाइल 10 रुपये, दिन भर की कमाई 50 रुपये। और इन पैसों से खरीदते हैं बासी रोटियां, सड़ी सब्जियां और अगर बच जाए तो एक सस्ता सिरप, वो भी अपनी खांसी को रोकने के लिए। इनका जीना एक कला है, क्योंकि ये जिंदगी जीते नहीं, बस मौत को हर दिन टालते हैं। क्या हम वाकई इतने आधुनिक हो चुके हैं कि हमें कूड़े में पलती इंसानियत दिखाई नहीं देती? क्या हम सच में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वहाँ की बच्ची की खांसी हमें सुनाई नहीं देती? या सिर्फ हम सोशल मीडिया पर #कंसर्न दिखाने वाले लोग बन चुके हैं?
सोचिए, क्या हम कुछ करना चाहते हैं इन लोगों के लिए? ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि देवनार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोशनी की तरह हैं, जो वहाँ स्कूल चला रहे हैं, फ्री मेडिकल कैंप कर रहे हैं, बच्चों को बाहर की दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले हैं और शायद उन्हें हमारी ज़रूरत है। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे कुछ लोग इस नरक से निकलकर मिसाल बन चुके हैं? हर कूड़े के ढेर में कोई न कोई चीज छुपी होती है, कभी धातु, कभी प्लास्टिक और कभी एक अधूरी कहानी। देवनार डंपिंग ग्राउंड ऐसी हजारों कहानियों से भरा पड़ा है। हर चेहरा एक किताब है जिसे कोई नहीं पढ़ता। आज हम उन चेहरों से मिलते हैं और सुनते हैं उनकी आवाज़ जो अखबारों में नहीं छपती, लेकिन दुनिया के सबसे ज़रूरी सवाल पूछती है, क्या इंसान होना सिर्फ सुविधा पाने का नाम है, या संघर्ष की ज़मीन पर भी इंसानियत की जड़ें होती हैं? कविता जी का चेहरा झुर्रियों से नहीं, संघर्ष से बना है। वो 1978 में उत्तर प्रदेश से मुंबई आईं। पति मजदूरी करते थे, लेकिन दुर्घटना में एक पैर टूट गया और सारा काम छूट गया। कविता ने देवनार के पास एक झोपड़ी बना ली और कचरे से प्लास्टिक चुनना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने 4 बेटों और 2 बेटियों को पालना शुरू किया। बासी रोटी, बारिश में टपकती छत और धुएं भरी सांसों के बीच आज भी कविता सुबह 5 बजे उठकर निकलती है, एक बोरी कंधे पर, हाथ में लोहे का कांटा और आंखों में एक सपना। क्या कोई कैमरा उनकी इस उम्मीद को शूट करता है? क्या कोई उनकी कहानी को फिल्म बनाता है? शायद नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक बूढ़ी औरत हैं जो कचरे में से उम्मीद ढूंढ रही हैं। रामू, 14 साल का एक लड़का जो कभी देवनार के एक कबाड़ से टूटे लैपटॉप के हिस्से बटोरता था। एक एनजीओ के वॉलंटियर ने उसकी आंखों में एक चमक देखी और उसे कंप्यूटर क्लास में भेजा। आज रामू HTML, CSS और पाइथन सीख रहा है। वो कहता है, मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ देवनार के बच्चों के लिए। क्या ये सपना बड़ा है? बिल्कुल, पर जब जिंदगी में सब कुछ टूट चुका हो तो एक कोड की लाइन भी उम्मीद की नई दुनिया बना सकती है। देवनार सिर्फ गरीबी और दर्द की कहानी नहीं है, ये कॉरपोरेट लालच, राजनीतिक निष्क्रियता और मीडिया की खामोशी की भी कहानी है। आपको जानकर हैरानी होगी, देवनार के कचरे से निकलने वाली रिसाइकिल वस्तुएं करोड़ों का व्यापार करती हैं। प्लास्टिक कंपनियां यहां से रॉ मटेरियल उठाती हैं। लोहे और धातु के डीलर कबाड़ियों से सीधा माल लेते हैं। NGOs भी कभी कभी डोनेशन के नाम पर फोटो खिंचवा कर निकल जाते हैं। और इस पूरे सिस्टम में देवनार का निवासी सिर्फ एक औजार बनकर रह जाता है। उनकी मेहनत बिकती है, पर नाम कोई और कमाता है। ये है विकास के नाम पर शोषण की सबसे घिनौनी तस्वीर, जहाँ कचरा सिर्फ बदबू नहीं देता बल्कि लोगों की आत्मा को भी कुचलता है, बहुत धीरे धीरे। कहा जाता है, अंधेरे में एक दिया भी सूरज से कम नहीं होता। देवनार के अंधेरे में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उम्मीदों की लौ जलाई है। अपना लिया फाउंडेशन, ये संस्था देवनार के बच्चों को शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का प्रयास करती है। ग्रीन सोल्जर्स, एक लोकल ग्रुप जो देवनार में सफाई अभियान चलाता है और लोगों को रिसाइकलिंग के जरिए जीविका दिलाने का प्रयास करता है। मसीह हेल्थ कैंप, हर महीने मुफ्त मेडिकल चेकअप और दवाइयाँ बांटने वाले डॉक्टर्स का एक छोटा सा ग्रुप। ये लोग किसी सरकारी स्कीम का हिस्सा नहीं है, ये बस आम इंसान हैं जो कूड़े में भी इंसान देखना नहीं भूले। क्या हम भी ऐसे इंसान बन सकते हैं? देवनार की हवा में जहर है, पर सबसे बड़ा जहर है हमारी चुप्पी। जब तक हम इन आवाज़ों को सुनेंगे नहीं, तब तक हमारा समाज सिर्फ इमारतों का जंगल रहेगा, जहाँ कचरे में इंसान दबते रहेंगे और हम कहते रहेंगे कि ये तो उनका नसीब था। लेकिन याद रखिए, किसी का नसीब हमारी बेरुखी से नहीं बनना चाहिए। देवनार को बदलना है तो कहानी को नहीं, सोच को बदलना होगा। जब हम किसी बस्ती की बदबू को महसूस करते हैं तो अक्सर हमारी नाक बंद हो जाती है, पर क्या हमने कभी उस व्यवस्था के सड़ने की गंध महसूस की है जो इन बस्तियों को बनाती है? देवनार डंपिंग ग्राउंड सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि हमारी नीति, नियत और निष्क्रियता की वो तस्वीर है जो हर उस सवाल का जवाब छुपाती है जिससे हम अक्सर मुंह मोड़ लेते हैं। आखिर देवनार क्यों बना कचरे का शमशान? मुंबई की आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन देवनार डंपिंग ग्राउंड 1927 से आज तक एक ही जगह पर है। तब मुंबई की आबादी लगभग 10 लाख से भी कम थी और आज हर दिन 5,500 टन कचरा, 600 टन मेडिकल वेस्ट और 800 टन प्लास्टिक का ढेर इस जगह पर फेंका जाता है। अब सोचिए, क्या किसी को पता नहीं कि देवनार अब बोझ उठाने की सीमा को पार कर चुका है?
सब जानते हैं देवनार की बस्ती में रहने वाला इंसान रोटी के पीछे भागता है, रिपोर्टर के पीछे नहीं। वो इंसाफ नहीं मांगता, वो मास्क मांगता है ताकि कम से कम सांस तो ले सके। देवनार जैसे इलाकों की सबसे बड़ी मजबूरी है उनकी आवाज़ कमज़ोर है और राजनीतिक लाभ नगण्य। 2015 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिपोर्ट दी, देवनार डंपिंग ग्राउंड मुंबई के सबसे जहरीले इलाकों में से एक है। 2016 में वहां लगी आग ने पूरा चेंबूर, मानखुर्द और गोवंडी इलाके को धुएं में डुबो दिया। 15 स्कूल बंद, हजारों लोग अस्पताल में, अस्थमा, कैंसर और टीबी के मामलों में उछाल आया। हम हर दिन कचरा बाहर फेंकते हैं बिना सोचे कि वो कहाँ जाता है। हमें सिर्फ अपना एसी कमरा, साफ गली और गूगल मैप पर हरा एरिया चाहिए, लेकिन असली हरियाली वहाँ उगती है जहाँ लोग धुएं में सांस लेते हैं लेकिन फिर भी जिंदा रहने की जिद रखते हैं। देवनार की बदबू सिर्फ कचरे की नहीं, हमारी बेपरवाही की भी है। क्या आपने कभी बड़े न्यूज़ चैनल पर देवनार डंपिंग ग्राउंड के हालात की कोई डिबेट देखी है? नहीं ना, क्योंकि यहाँ कोई सेलिब्रिटी नहीं आता, ना ही कोई ब्रेकिंग न्यूज होती है। जहाँ सिर्फ बच्चे खांसते हैं, औरतें बीमार होती हैं, मर्द कचरे में खाना ढूंढते हैं। यहाँ कहानी बिकती नहीं, इसलिए दिखाई नहीं जाती। पर सवाल ये नहीं कि मीडिया कहाँ है, सवाल ये है कि हम कहाँ हैं। क्या हमने कभी देवनार के लिए कोई पोस्ट डाली? क्या किसी ऑफिसर को हमने कोई ईमेल भेजा कि इन लोगों की क्या गलती है? नहीं। जब सिस्टम सोता है तो कभी कभी जनता जागती है। कुछ स्कूलों ने देवनार के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की शुरुआत की, कुछ डॉक्टर्स ने फ्री क्लिनिक शुरू किए, कुछ यूट्यूबर्स और डॉक्यूमेंट्री मेकर्स ने वहाँ की सच्चाई दिखाई, और सबसे बड़ी उम्मीद वो बच्चे जो आज भी टायर के पास बैठकर ABCD सीखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ड्रीम भी D से ही शुरू होता है। हर छोटा कदम भी बड़ा बन सकता है। हम सोशल मीडिया पर देवनार की सच्चाई को शेयर करें, लोकल प्रतिनिधियों को ईमेल करें, सवाल पूछें, NGO को सपोर्ट करें या फिर उन बच्चों के लिए किताबें डोनेट करें। हम बदलाव ला सकते हैं, बशर्ते हम चुप रहना बंद करें। देवनार सिर्फ कचरे का ढेर नहीं, बल्कि उस सिस्टम का आईना है जो शहर तो बनाता है पर इंसानों को भूल जाता है। अगर हम वाकई में एक सभ्य समाज बनना चाहते हैं तो हमें तय करना होगा, हम सिर्फ विकास के दर्शक बने रहेंगे या उसको साथ लेकर भी चलेंगे। जब शहर अपना चेहरा चमकाने में लगा होता है तब कुछ लोग अपना पेट ढो रहे होते हैं। देवनार डंपिंग ग्राउंड जहाँ एक तरफ कचरा फेंका जाता है, वहीं दूसरी तरफ इंसानियत जिंदा रखी जाती है। देवनार में भले ही आसमान धुआं से ढका हो, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में आज भी तारे चमकते हैं। अगर हमने उनकी तरफ देखा तो शायद हमें इंसान होने का असली मतलब समझ आएगा, क्योंकि इंसान वो नहीं जो बड़ी कार में बैठकर सफाई की बातें करता है। इंसान वो है जो गंदगी में रहकर भी सपनों को साफ सुथरा बनाए रखता है। हर गंदगी की एक जड़ होती है और हर जड़ को काटने का एक तरीका भी होता है। पर सवाल ये है, क्या हम सच में उस जड़ तक जाना चाहते हैं? हम कचरे को घर पर ही अलग करें, गीला और सूखा कचरा, प्लास्टिक, ई-वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट को अलग पैक करें। ये सबसे पहला कदम है। कंपोस्टिंग को अपनाएं, घर पर ही गीले कचरे से खाद बनाएं। ये देवनार तक पहुंचने वाले कचरे की मात्रा को कम कर सकता है। NGOs और लोकल इनिशिएटिव को सपोर्ट करें। ऐसे कई संगठन हैं जो देवनार में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। वॉलंटियर करें, डोनेशन दें या सोशल मीडिया पर उनकी आवाज़ बढ़ाएं। रिसाइकिल और रीयूज को आदत बनाएं। हर वो चीज़ जो दोबारा इस्तेमाल हो सकती है उसे फेंके मत। ये कचरा बनने से पहले रोकने वाला कदम है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके पास वो सुविधा है जो देवनार के हज़ारों लोगों के पास नहीं। पर यह कहानी सिर्फ कचरे की नहीं, ये मानवता की जंग है। ये जंग है जीवन के हक की, साफ हवा की और इंसानी इज्जत की। मेरा आप लोगों से पुनः एक आग्रह है, कम से कम हर हफ्ते या हर महीने एक पुरानी किताब दान करें। हर NGO को कम से कम 10 रुपये भेजें। एक दोस्त को इस बारे में ज़रूर बताएं। एक ट्वीट करें और एक पोस्ट करें, या बस एक बार देवनार के बच्चों की आंखों में जाकर देख लें, क्योंकि वहाँ धुएं से ढकी हुई आंखों में भी एक साफ भविष्य का सपना पल रहा है। देवनार सिर्फ जगह नहीं, ये आईना है हमारे समाज का, और इस आईने को हमें ही साफ करना है। हमें खुद को थोड़ा बदलना होगा। हमारा एक कदम किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। ऐसी और भी जानकारी भरी रोचक वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।